खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, 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 ये क्या है? ये कागज है और क्या? ये कागज नहीं, बिजली का बिल है। अरे तो बिजली का बिल क्या कागज नहीं होता क्या? ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है नंदू? अरे यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे कैसे पता, इसी से पूछो ना। अरे मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना। अब चंदू तुम मुझे पॉकेट मनी देती वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्लाओ। अरे मैं बिल के पैसों की बात कर रही हूँ नंदू। तुम एक नंबर के नालायक, निकम्मे, नौकरा, निठल्ले और पाजी, लंपट और छिचोरे। शट अप पापू। हाँ, तुम ना छिचोरे भी हो। चंदू देखो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, उन बेचारे लंपट और पाजियों की इंसल्ट कर रही हूँ। काम के ना ताज के, दुश्मन अनाज के, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकते। नहीं भाभी, भाई झूठ बहुत अच्छा बोल रहे थे। अच्छा, इसके अलावा कोई और काम है जो तुम ढंग से कर सकते हो? रुको, नहीं। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, तुमसे, तुम दोनों से। हाँ? अरे सुनो, ये मसला तो सोचने वाला है? ये मसला कौन है और तुम्हें कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है? अरे भाई मेरा कहने का मतलब है ये बात सोचने वाली है। अबे यार कभी कहते हो मसला सोचने वाला होता है, कभी कहते हो बात सोचने वाली होती है, लेकिन आखिर ये दोनों सोचने क्या वाले हैं? यही कि तुम ऐसे क्यों हो। ये सब तो पप्पू बाबूजी के संस्कार है। हाँ, दुख तो उन्हें भी होता ही होगा। क्या कहा? नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, लेकिन भाई ये बात तो सोचने वाली है कि आखिर तुम किस में अच्छे हो। पप्पू इसमें सोचने वाली बात क्या है, किस में तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अबे छिचोरे आदमी, मेरा कहने का मतलब है तुम किस काम में अच्छे हो। काम का क्या है पप्पू, यार ये काम में मैं बिलीव नहीं करता। इसीलिए तो भाभी से इतनी बेइज्जती हुई। क्या भाभी ने तुम्हारी बेइज्जती की और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अरे भाई मेरी बेइज्जती नहीं, तुम्हारी बेइज्जती, वो बिजली के बिल को लेके। अरे वो तो उसका प्यार था पगले। क्या प्यार है, प्यार और मारधाड़ में फर्क ही पता नहीं लगता। यार पप्पू, चंदू ने मेरी बहुत बेइज्जती की। लो अब समझ आया भाई को। किसके भाई को? अरे तुम्हें यार। अच्छा यार पप्पू, लेकिन मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं भाई, तुम बचपन से बेकार पीस हो। लेकिन पप्पू मैं ऐसा क्यों हूँ यार, इसमें मेरा क्या कसूर? क्योंकि तुम नंदू हो मेरे भाई। लेकिन यार पप्पू मैं तो बचपन से ही नंदू हूँ। हाँ भाई मुझे पता है, बचपन से झेला जो है तुम्हें। क्या कहा? अबे, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। लेकिन तुमने कुछ क्यों नहीं कहा पप्पू? भाई लगता है भाभी की डांट का असर ना तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा पड़ गया है। आओ बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लो। नहीं पप्पू, जब तक मैं चंदू को प्रूव ना कर दूं कि मैं कितनी चीजों में अच्छा हूँ, तब तक मैं रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता। वाह भाई। इसलिए आज से खाना पीना टीवी देखना सब कुछ लेट कर होगा। उठ जा पप्पू, उठ। अरे उठ। अरे भाई अगर तुम लेट जाओगे तो ये पता कैसे करोगे कि तुम कौन से काम में अच्छे हो। अरे यार, दुनिया का ये सबसे बड़ा यूजलेस आदमी आखिर किस चीज में अच्छा हो सकता है? आइडिया। भगवान अंकल कुछ मिला? मिलेगा कैसे, इतना सन्नाटा मैंने आज तक किसी खोपड़ी में नहीं देखा। ये तो घोर समस्या है। कोई समस्या भी नहीं है, एकदम सफाचट है। अरे भगवान अंकल यही तो समस्या है कि भाई का दिमाग एकदम सफाचट है। इसका मतलब भाभी पूरी जिंदगी इनको नाकारा बोल के बेइज्जती करती रहेगी और इनको सहना पड़ेगा। वो तो वैसे भी करती रहेगी। अच्छा जी। हर पति की यही समस्या है। लेकिन भगवान अंकल मैं चंदू को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी काम का हूँ। ये तो इम्पॉसिबल है। चंदू को बता ना। नहीं, तुम्हारा किसी काम का होना। अरे ये तो हमें भी पता है कि भाई किसी काम के नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। कोई ऐसा काम बताओ जो यूजलेस आदमी कर सके। लेकिन तुम्हारे भाई को यूजफुल बनाने का मेरे पास कोई जादू नहीं। अरे वही तो कह रहे हैं भगवान अंकल, आपके यूजलेस होने के एक्सपीरियंस में से थोड़ा सा शेयर कर लो जिससे भाई भी कुछ यूजफुल हो जाए। और ताकि मैं चंदू को चैलेंज करके
उस चीज में जीत सकूं। मान गए नंदू, टीवी से भिड़ने की हिम्मत दिखा रहे हो। दुनिया के पतियों की सारी कम्युनिटी तुम्हारे साथ है। मुझे सपोर्ट करने के लिए? जी नहीं, तुम्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि तुम्हारी शहादत तो पक्की है। नहीं, अब मुझे नहीं जानना कोई उपाय, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो भाई? अरे हिंदी बोल रहा हूँ यार। अरे भाई सोचो तो, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो वो मौत अच्छी है। कम से कम शहीद तो कहलाओगे। और दुनिया भर के जितने भी बेकार हस्बैंड्स है ना, उनकी कम्युनिटी में तुम्हारा नाम होगा, सब तुम्हें ठोक के सलाम करेंगे। हाँ वो तो है। अब भगवान अंकल आप बताइए ना, मेरे जैसा आदमी कौन सी चीज में अच्छा हो सकता है? तुम अगर इतनी जिद कर रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे जैसे लोग 3 चीजों में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज खाना, दूसरी चीज सोना, और तीसरी चीज टाइम पास करना। खाने वाला आइडिया अच्छा है। मैं चंदू को खाना खाने के लिए चैलेंज करता हूँ। क्या मस्त आइडिया है भाई। इतना सारा खाना बनाएगा कौन? भाभी तो बनाएगी नहीं, तुमसे बनवाएगी और मुझसे बर्तन धुलवाएगी। हाँ यार, नहीं, मैं इतना खाना नहीं बनाऊंगा। हाँ तो फिर मैं सोने के लिए चैलेंज करता हूँ। क्या लस्सन वाली बातें कर रहे हो भाई? अगर तुम दोनों सो जाओगे तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन जीता और मुझे खाना कौन बना के खिलाएगा? हाँ यार वो बात भी है। तो अब एक ही आइटम बचा है, टाइम पास करना। वैसे तुम अपना टाइम कैसे पास करते हो? भाई अक्सर टाइम पास करने के लिए ना लड़कियों को पटाने की कोशिश करते हैं, और जब लड़कियां नहीं पटती तो घर वापस आकर लूडो खेल लेता है। लूडो? हाँ लूडो। हाँ चलो फिर जाके लूडो खेलते हैं। अरे मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंदू को लूडो में चैलेंज देने की बात कर रहा हूँ। ये मस्त आइडिया है। आखिरी आइडिया किसका है? यही डर है बस। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। वो ये नंदू और पप्पू बिना गेट नहीं बंद कर सकते, एकदम यूजलेस। नहीं भाभी नहीं, अब आप भाई को यूजलेस नहीं कह सकती। हाँ कोई नहीं, मैं नाकारा, आवारा, निकम्मा कुछ भी कह दूंगी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब नहीं भाभी, अब नहीं। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कह दूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे यार भाभी मैं कह रहा हूँ ना, भाई अब यूजलेस नहीं है। क्या? अच्छा जी। लगता है शौक से चंदू पागल हो गई। पप्पू, ये ना आज का बेस्ट जोक था। ये बता कौन सी किताब में पढ़ा तूने? भाई भाभी ने तो पहले से भी ज्यादा बेइज्जती खराब कर दी। देखो चंदू, तुम देख के तो और भी हंसी आ रही है। भाई तुमसे कितनी बार कहा है, पेट अंदर करके बातें किया करो, हर जगह इंसल्ट करा देते हो। बस बंद करो चंदू। क्या मतलब, क्यों? अभी तो शो आधा भी नहीं हुआ तो बंद क्यों करें? अरे यार मैं नादानिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे घमंड की बात कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? मैं घमंडी हूँ? देखो चंदू, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। क्या चल रहा है? अरे भाभी अभी तो भाई ने बताया नादानिया चल रहा है। ये तो मैं जानती हूँ पप्पू, ये नहीं, तुम तीनों के बीच में क्या चल रहा है? और ये नंदू यूजलेस नहीं है, ये वाला जोक तुमने क्यों मारा? बताओ क्या चल रहा है? भाभी भाई आपको लूडो में चैलेंज करना चाहते थे, जिससे आप उन्हें यूजलेस होने का ताना ना मारे। देखो चंदू, अगर तुम मुझे ताना मारना चाहती हो तो मार सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। क्या? क्या? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब ठीक है चंदू, बोलो क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर तुम लूडो के गेम में हार गए तो तुम्हें, तो भाई को क्या भाभी? तो तुम्हें मुझे क्या? नौकरी करनी पड़ेगी। क्या? क्या? हाँ। नंदू तो अब क्या काम? मुझे ये शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। यस भाई, कम ऑन, चक दे फटे। हाँ, अगर ये कंपटीशन में जीत गया तो तुम मुझे नौकरी करने के लिए नहीं बोलोगी,
और तुम मुझे ताना भी नहीं मारोगी। बोलो मंजूर है? डन। डन। ये कंपटीशन परसों यानी कि संडे को होगा। डन। डन। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। हाय 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 हाय। अरे पप्पू कहाँ है? अबे मैं ही तो हूँ पप्पू। अरे वो कहाँ है खाने के लिए जो रात में तुमने मुझे बुलाया है? करनाथ, मैंने तुम्हें यहाँ खाने के लिए नहीं बुलाया है। तो मेरा ये सब तैयार हो के यहाँ ना सब वेस्ट गया ना। ये क्यों, एक कंबल उम्बल क्यों ओढ़ रखा है तुमने, और ये बंदर टोपी क्यों पहनी है? वो तो मैं जब कभी रात को चुरा के खाने के लिए जाना चाहता हूँ ना, तो ये सब पहनना पड़ता है ताकि लोग मुझे पहचान नहीं सके। अच्छा, तो तुम हो वो चोर जो मोहल्ले भर के घरों से खाना चुरा के खाता है? अरे हाँ बेटा। इसका मतलब हमारे फ्रिज से रोज आइसक्रीम तुम ही चुरा के ले जाते हो? नहीं बेटा, मैं चुरा कर नहीं ले जाता, मैं तो खड़ा खड़ा वहीं खा लेता हूँ। और भोजू तेरी तो। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भूख लग रही है। ओके, सुनो, मेरे पास एक धांसू आइडिया है। क्यों ना हम भाई भाभी के झगड़े का फायदा उठाएं? नहीं नहीं, तलाक अच्छी चीज नहीं होती। अगर तलाक हो गया तो तुम्हारी भाभी तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देगी, समझे? अबे घोचू, मैं तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? तो बस अब देखो, कल होगा कमाल धमाल माला माल। तो भाई भाभी, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ, कपड़े मेकअप बाल वाल सब रेडी है। हाँ, और मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ। अरे नंदू, तुमने भी मेकअप किया है? अरे भगवान अंकल, मैं पाउडर परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं कंपटीशन के लिए रेडी होने की बात कर रहा हूँ यार। हाँ हाँ, हम उसके लिए भी रेडी है। हाँ हाँ, उसके लिए भी हम रेडी हैं। मुकाबला शुरू करते हैं, लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले आप दोनों को बता दे, जनहित में जारी, मैंने और भगवान अंकल ने ये डिसाइड किया है कि मैं भाई को और भगवान अंकल भाभी को चीयर करेंगे। अच्छा जी, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बदले ना तुम लोगों को मैं कुछ नहीं देने वाली, है पहले बता रही हूँ। हाँ हाँ, और मैं भी कुछ नहीं देने वाला, फ्री में चीयर करना है तो करो। डोंट वरी भाई, वो तो हम निकलवा ही लेंगे। क्या मतलब? जीतेगा भाई जीतेगा, नंदू भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नंदू भाई जीतेगा। जीतेगी भाई जीतेगी, चंदू आंटी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, चंदू आंटी जीतेगी। अंकल, मैं आंटी नहीं हूँ। तो वैसे उम्र के हिसाब से तुम मेरी आंटी जैसे हो। तुमको बुरा लगता है तो मैं दीदी का दूंगा, ठीक है? मैं जीतेगी भाई जीतेगी, चंदू दीदी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, चंदू दीदी जीतेगी। ओके, तो कंपटीशन शुरू करें? हाँ हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? भाई भाभी तुम्हें हाथ कटा हुआ आलसी बोल रही है। हाँ? शुरू करो। हाँ, और ये 5 4 ये बात।
तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई, खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला। क्या कर रहे हो तुम लोग? खिले दिल खिला। अब टाइम प्लीज। अब बाथरूम ब्रेक। क्या? नंदू खबरदार, बाथरूम में जाकर तुमने चीटिंग करने की कोशिश की तो। अरे ये क्या कोई स्कूल का एग्जाम है जो बाथरूम में नोट्स रखे हुए हैं और मैं पढ़ के चीटिंग कर लूंगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाबू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी बाथरूम जा रहा हूँ भाभी। नंदू के साथ? हाँ भाभी, वो क्या है ना, हमें बचपन से साथ में बाथरूम जाने की आदत है। भाई भाई भाई, हाँ। अरे क्या हुआ पप्पू? भाई कुछ किया कहाँ है जो कुछ होगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ तू इस तरह से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अच्छा वो तो इसलिए आ रहा हूँ भाई क्योंकि प्रेशर रिलीज करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। काफी प्रेशर होगा ना। हाँ यार पप्पू, प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं तेरे सामने रिलीज नहीं कर सकता यार। गंदे आदमी, मैं पेट के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, गेम के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। हाँ चंदू, गेम का प्रेशर जो तुम्हें अंदर ही अंदर डरा रहा है। क्या? प्रेशर बेडरूम के अंदर है? बेडरूम के अंदर से नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर से। हाँ वो तो है। मैं गेम हारना नहीं चाहती। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरे पास एक उपाय है। अबे पप्पू, अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं तब उपाय बताएगा? अरे सब्र करो भाई, इधर आओ बताता हूँ। बोल बोल। मैंने भगवान अंकल को पटा लिया है। क्या? पप्पू चाहे कुछ भी हो जाए, भले जिंदगी भर तू कुंवारा रहे, लेकिन मैं तेरी शादी भगवान अंकल से नहीं होने दूंगा। मैं वो वाला पटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा पटाने की बात कर रहे हो? मैंने पप्पू को अपनी टीम में मिला लिया है ताकि वो हमारे लिए नंदू से चीटिंग कर सके। हाँ भाई, लेकिन उसे चीटिंग करने के लिए थोड़े पैसे देने होंगे। अबे पप्पू, मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है यार। तो ठीक है भाई, जब हार जाओगे उसके बाद घर का सारा काम करना पड़ेगा ना, फिर मत कहना पप्पू तूने मदद नहीं की। नहीं 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 नहीं, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस काम हो जाना चाहिए। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चलो गेम खेलते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, नंदू भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नंदू भाई जीत। भाई 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 ऐसे नहीं। चंदू, मेरा चांस है। क्या बोल रहे हो तुम बेशरम? सब लोग हैं यहाँ पर। अरे चंदू, मैं उस चांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाइस खेलने की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा जी। ओ, मैं कुछ और समझ गई। नंदू! क्या हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें एक और बार फ्रेश होकर आना चाहिए? चंदू, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। झूठ मत बोलो, मैंने कुछ नहीं छीना। देखो कहाँ छीना है मैंने। रहने दो यार, मैं होके आता हूँ। भगवान अंकल, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्यों करूं? मैं तो घर से करके आया हूँ। अबे पप्पू, मैं गेम की बात कर रहा हूँ। भाई गेम में बचाने के लिए अब कुछ बचा कहाँ है?
एक ही प्लेयर तो बचा है। मैं कुछ नहीं जानती, एक बचा हो या 10, एक बात याद रखना अंकल, अगर मैं ये हारी ना तो ये जो घर के दरवाजे है ना आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। अरे घर तो क्या, आपको ना घर के बाहर टाइम पास करने भी नहीं दूंगी। एक बात सोच ले पप्पू, अगर मैं ये गेम हार गया ना तो वापस धनतौला भेज दूंगा। अब मेरी बारी। भगवान अंकल, यहाँ तो लेने के देने पड़ने वाले हैं। अगर लेते नहीं तो देना ना पड़ते ना। तुमने नहीं हार पे पैसे। चुप यार, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर भाई हार गया ना तो मुझे धनतौला भेज देगा। और अगर चांदनी हार गई ना घर के अंदर तो क्या, घर के बाहर भी मेरा आना जाना बंद करवा देगी। भगवान अंकल, अब एक ही उपाय है। क्या? खामोशियाँ